क्या आपने कभी सोचा है एक नकारात्मक विचार से कैसे दूसरा, तीसरा और फिर पूरा तूफान बन जाता है? जहां एक छोटा सा विचार, मैं अच्छा नहीं हूं, धीरे धीरे एक गहरी ग्रंथि बन जाता है। मुझसे कुछ नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। यह एक जाल है जहां मन अपने ही विचारों में उलझ जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे मकड़ी अपने ही जाले में फंसती है, वैसे ही इंसान अपने ही नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। इस जाल का मूल कारण है अवचेतन मन की आदतें और जागरूकता की कमी। हम विचार को सच मान लेते हैं, उसे चुनौती नहीं देते। पर बुद्ध ने कहा, देखो, विचार केवल आते जाते बादल हैं, तुम आकाश हो। जब तुम देखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, तो ये जाल टूटने लगता है। न विचार से लड़ो, न उसे दबाओ, बस जागरूक होकर देखो, यही बुद्ध का मार्ग है। नकारात्मक विचारों का जाल तब बनता है जब हम एक क्षणिक विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। नकारात्मक विचारों का जाल, गौतम बुद्ध और एक शिष्य की सच्ची कहानी। एक दिन एक शिष्य बहुत दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भारी रहता है, हर समय नकारात्मक सोच आती है, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब मुझे नीचा समझते हैं। बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को एक शीशा दिया और कहा, इसमें देखो क्या दिखता है। शिष्य बोला, मेरा चेहरा, उदासी, चिंता। बुद्ध ने कहा, अब इस शीशे पर थोड़ा मिट्टी का लेप कर दो। शिष्य ने वैसा ही किया, अब कुछ नहीं दिखा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से ढक जाता है, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाते। तुम खुद को गलत मानते हो, कमजोर समझते हो, पर सच यह है कि तुम वही हो जो इस शीशे के नीचे छिपा है, एक शुद्ध, शांत, चमकदार आत्मा। शिष्य की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो भगवान, इस जाल से बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध बोले, हर दिन अपने मन को साफ करो, जैसे शीशे को साफ करते हैं। ध्यान करो, विचारों को देखो, पर उनसे चिपको मत। नकारात्मक विचार एक धूल की परत हैं। अगर रोज ध्यान से साफ करो, तो भीतर छुपा चमकता सत्य दिखाई देने लगेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार नकारात्मक विचारों का जाल उसी प्रकार है जैसे कोई मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है और उसी में फंस जाती है। हमारा मन जब बार बार यह सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो ये विचार धीरे धीरे एक गहरे जाल में बदल जाते हैं जो हमारी चेतना को ढक लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वह आकाश हो जो अडिग है। यह जाल तभी टूटता है जब हम जागरूक हो जाते हैं, यानी जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उनसे चिपकना छोड़ देते हैं। बुद्ध का मार्ग सम्यक स्मृति यानी सही जागरूकता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि नकारात्मक विचार केवल क्षणिक मेहमान हैं और उन्हें आने जाने की स्वतंत्रता दे देते हैं, तब वे अपनी शक्ति खो बैठते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि बुराई को बुराई से नहीं, केवल करुणा और समझ से जीता जा सकता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही इस जाल से बाहर निकलने का सबसे सशक्त उपाय है। भीतर शांति हो तो कोई भी नकारात्मकता हमें जकड़ नहीं सकती, यही बुद्ध की अमूल्य शिक्षा है। क्या आपने इस जाल को अनुभव किया है? तो कमेंट करें।